हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पोथी का जीएस सेंटर पे। आज हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसे ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। ये शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और ये शाक्य गण के मुखिया थे तथा माता का नाम माया देवी था। इनके माता का नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद हो गई। अर्थात गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनकी माता माया देवी का मृत्यु हो जाता है। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था और इनका लालन पालन जो था इनकी सौतेली माता गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ और गौतम बुद्ध जी का विवाह जो था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखा। सिद्धार्थ कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे और ये बाहर घूमते समय ही 4 दृश्यों को देखा। वो कौन कौन दृश्य थे आइए देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी। इन्होंने 4 दृश्य देखा। वो कौन था? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100, चौथा एक सन्यासी व्यक्ति। और यही दृश्य जो थे गौतम बुद्ध के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और सांसारिक दुखों से व्यथित होकर के गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविभिन्न क्रमण कहा गया है। सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकारमपुत्र से शिक्षा ग्रहण की और ये राजगीर में रुद्रकारमपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया और इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद बुद्ध योग के ज्ञान प्राप्त किए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान बुद्ध तपस्या में लीन थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध के नाम से जाने गए और वो पीपल का वृक्ष और वह स्थान
बोध गया के नाम से मशहूर हुआ, जो आज एट प्रेजेंट बिहार में हैं, जो बहुत ही बड़ा एक तीर्थ स्थल है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो सारनाथ जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया, तो उस समय जन साधारण की भाषा जो थी वो क्या थी, पाली थी, इसलिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। इसे याद रखना है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं पर समाप्त हुआ, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करिए। तब तक अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।